देवरानी जेठानी का रिश्ता कुछ रूठा रूठा नजर आता है। देवरानी जेठानी का रिश्ता कुछ रूठा रूठा नजर आता है। ऐसे ही देश की दो मुख्य पार्टी कांग्रेस और बीजेपी का रिश्ता कहलाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉइस न्यूज़ में। मैं हूं रोहित कौशिक और आज हम आपको लेकर आए हैं बस अड्डे गुरुग्राम के बस स्टैंड के पास। बीजेपी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन किस वजह से है वो भी आपको बताते हैं कि किस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था। बयान सिर्फ इतना था कि जो किसान पंजाब में बैठे हैं वो किसान हरियाणा में जाके बैठे। ये बात उन्होंने कही, ये बात बीजेपी को चुभ गई। बीजेपी ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और आज आवाज़ है कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। आपको दिखा देते हैं, बोर्ड लगाए गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। देवरानी जेठानी जैसा रिश्ता ही नज़र आता है क्योंकि मनमुटाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच है और दोनों पार्टी देश की मुख्य पार्टी हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसा मनमुटाव जब नज़र आता है तो देश का जो अर्थव्यवस्था है वो तो डामाडोल होती है, साथ ही अर्थव्यवस्था डामाडोल होती है हरियाणा की। हरियाणा और पंजाब दो रिश्तों में बट चुका है, दो जगह पे बट चुका है हमारा देश। ये हालात है। अगर पंजाब में मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह, हरियाणा में मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। एक ने बयान दिया तो दूसरा रूठ गया, दूसरे ने बयान दिया तो तीसरा रूठ गया। रूठ रूठ के सरकार चलाएंगे तो काम कैसे होगा। अब आपको एक बार दिखा देते हैं किस तरीके से भारी तादाद में यहाँ पे पुलिस बल भी मौजूद है। देखिए, पुलिस बल मौजूद है, सुरक्षा और सेफ्टी देखी जा रही है लोगों की। बस अड्डे के पास है, जाम आप देखिए, जाम की स्थिति। इसी जाम से निकल के हमारे बीजेपी के नेता आए हैं। कुछ समय पहले आपको बताया था, कुछ समय पहले आपको एक स्टिंग भी दिखाया था जहां 200 से 300 मीटर दूर, सिर्फ 200-300 मीटर का दायरा है, देह व्यापार भी चल रहा है और आज भी चल रहा है, यूँ नहीं है। तो अब कांग्रेस के और जो बीजेपी के लोग हैं उनसे भी सवाल करेंगे क्योंकि सामने ही कांग्रेस का कार्यालय है, उस तरफ कांग्रेस का कार्यालय है। कल ओपी धनखड़ जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बयान दिया कि हम आज कांग्रेस के पूरे हरियाणा के 22 जिलों में कांग्रेस जो है वो धरना प्रदर्शन करेगी, बीजेपी जो है धरना प्रदर्शन करेगी कांग्रेस के कार्यालय के सामने। तो अब वो धरना प्रदर्शन चल रहा है, पर धरना प्रदर्शन कुछ इस प्रकार के लोग परेशान। पहले आपको नेताओं के पास नहीं, पहले आपको लेके चलते हैं हमारी जनता के पास। जनता के हालात दिखाते हैं, जनता किस हालात में है, पुलिस प्रशासन के हालात दिखाते हैं, फिर नेताओं की बात करेंगे। क्योंकि हमारे नेता कुछ इस प्रकार हैं, अपना स्वार्थ साधने में लगे हैं। वोट दिया आपने भी, हमने भी वोट दिया, दोनों ने वोट इसलिए दिया कि आप धरना प्रदर्शन खत्म करवा दीजिए, क्योंकि देश में इतना धरना प्रदर्शन है वो खत्म करवा दीजिए, जाम आप खत्म करवा दीजिए। बस अड्डे का काम चल रहा है, आपको एक बार दिखाते हैं जनता किस तरीके से त्रस्त नजर आ रही है। जनता जाम में फंसी है। जाम किस चीज़ का कि बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो आमने सामने हैं। देवरानी जेठानी का झगड़ा हो गया है, इस वजह से जनता भी परेशान खड़ी है। आप देखिए, ये बस अड्डे का हाल है, गुरुग्राम के बस अड्डे का शनिवार। और अभी आपको जो नेता हैं उनके पास भी लेके चलेंगे, जो नेताओं का कहना है वो लेके चलेंगे। इसमें परेड लगती है, पुलिस प्रशासन की परेड लगती है आम जनता की, क्योंकि हमारे जो नेता हैं वो एक दूसरे से रूठे रूठे हैं, उनको मनाना पड़ेगा। मनाएगा कौन? अगर माफ़ी बोल देंगे तो मान जाएंगे, ये हाल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का देवरानी जेठानी जैसा रिश्ता है। जिसके पास सत्ता है, जिसके पास सरकार है, वो खुश नज़र आते हैं। आप देखिए, जाम की स्थिति आपको दिखा देते हैं। ये बस अड्डे पे खड़े हैं, जाम की स्थिति आपको दिखा देते हैं। ये जाम है, कुछ ही दूरी पे देह व्यापार चलता है। विधायक जी का कार्यालय यहाँ पे है, विधायक जी अनजान है। एक बार विधायक जी से भी बात करेंगे, बीजेपी की जो हमारी अध्यक्ष है उनसे भी बात करेंगे। ये देखिए अपने जाम की स्थिति, ये बस अड्डे का हाल है। अब आपको लेके चलेंगे अंदर, नेताओं से बात करेंगे, क्योंकि व्यस्त है हमारे नेता, व्यस्त है जनता को बेवकूफ़ बनाने में, व्यस्त है हमारे नेता जनता के जो वोट दिए गए थे उसके साथ खिलवाड़ करने में। इस तरीके से हमारे नेता व्यस्त है। जो हमारे ओपी धनखड़ जी हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम जीरो, शून्य काम। एक बार हरियाणा में जो सत्ताधारी पार्टी है वो लड़खड़ा गई। लड़खड़ा इसलिए गई क्योंकि जनता को काम पसंद नहीं आया, जनता ने कांग्रेस और इनेलो को चुना। आपको दिखाते हैं किस तरीके से। अब लेके चलते हैं, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के पोस्टर लगाए गए हैं और कांग्रेस का युद्ध हरियाणा विरुद्ध ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। कुमारी शैलजा बताए वो हरियाणा की जनता के साथ है या अमरिंदर के हरियाणा विरोधी बयान के साथ। तो बात अब इस प्रकार से है कि हरियाणा और पंजाब में, पूरा देश जो है हरियाणा और पंजाब में बट के रह गया है। जो और बाकी राज्य हैं वो उनको पे कोई ध्यान ही नहीं है। एक बार लेके चलते हैं आपको, बात करेंगे बीजेपी नेताओं से। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मास्क किसी के मुंह पे नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ज़ोरों से चल रही है तो कोरोना का खतरा है ही नहीं। तीसरी लहर आती है तो वो भी देखेंगे।
बीजेपी नेता खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, फ़ोटो खिंच रही हैं। और अब आपको आगे लेके चलेंगे, कुछ नेताओं से बात करेंगे कि क्या ये प्रदर्शन है, किस वजह से प्रदर्शन किया जा रहा है। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है, इस तरफ से जनता नहीं आ सकती, उस तरफ से जनता नहीं आ सकती, तो ये हाल है। आगे लेके चलेंगे, बात करेंगे क्या कहना है हमारे नेताओं का, किस तरीके का ये प्रदर्शन जारी है, कब तक ये प्रदर्शन चलेगा, किसको झुका के हमारे नेता मानेंगे, ये चीज़ देखने वाली बात है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सत्ताधारी पार्टी है और जो दूसरी पार्टी है, उनका देवरानी जेठानी जैसा रिश्ता हो गया है। जो सत्ता में है वो भी रूठा हुआ है और जो सत्ता में नहीं वो भी रूठा हुआ है। तो मनाना पड़ेगा, और मनाने के लिए हम भी देखते हैं किस तरीके से ये जो काम है चलेगा। आपको आगे लेके चलते हैं, हमारे विधायक जी भी आए हुए हैं, विधायक जी से भी बात करेंगे, हमारे अन्य नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सारे कार्यकर्ता बीजेपी के यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक बार आपको आगे लेके चलते हैं, भारी तादाद में यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ है। कांग्रेस के जो हमारे अमरिंदर सिंह जी हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बयान दिया था, बयान के चलते ये प्रदर्शन हो रहा है। एक बार आपको आगे लेके चलते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से ये प्रदर्शन लगातार जारी है। मुद्दा आपको पता है, कब तक ये प्रदर्शन चलेगा वो देखने वाली बात होगी। सभी यहाँ पे दिग्गज नेता यहाँ पे आए हुए हैं, दिग्गज नेताओं से बात करेंगे, क्या उनका कहना होगा वो एक बार जानेंगे। देखिए किस तरीके से सारे जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, और एक बार लेके चलते हैं, बात करेंगे, हमारे जो नेता हैं उनसे बात करेंगे, क्या कहना है, क्या उनकी बात है। देखिए किस तरीके से सारे कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बयान दिया था। और आगे देखेंगे किस तरीके से जो ये विरोध प्रदर्शन है, ये धरना प्रदर्शन है, क्या इसकी अहमियत है, किस तरीके से ये कामयाब है या कामयाब नहीं है, वो चीज़ देखने वाली होगी किस तरीके से। और आप देखें किस तरीके से जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं यहाँ सब बैठे हैं, सारे कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि अमरिंदर सिंह जी ने बयान दिया था। और पंजाब और हरियाणा दो गुटों में, दो राज्यों में ये देश पूरा बट के रह गया। इस तरीके से कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। सारे कार्यकर्ता हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो देखने वाली बात होगी क्या ये प्रदर्शन है, किस तरीके से प्रदर्शन जारी है। बात करेंगे, विधायक जी भी हमारे साथ हैं, विधायक जी से भी बात करेंगे। बीजेपी की जो जिला अध्यक्ष है गुरुग्राम से गार्गी कक्कड़ जी भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। और आगे आपको देखेंगे किस तरीके से जो है वो प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है। आप देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कार्य जो बीजेपी के कार्यकाल में कार्य किए गए उनके बारे में भी जांचेंगे, पूछेंगे क्या कार्यकाल किए गए और किस तरीके से कार्यकाल किए गए। अब देखिए सारे यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, प्रत्येक बोर्ड यहाँ पे लगाए गए हैं, कांग्रेस के विरोध में बोर्ड लगाए गए हैं। लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। विधायक जी से बात करेंगे, पूर्व जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान भी यहाँ पे मौजूद हैं। बीजेपी के सभी दिग्गज नेता यहाँ पे मौजूद हैं। देखना ये होगा कि क्या उनकी बात रहेगी, क्या उनकी पूरी किस तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा, वो देखने वाली बात है। भारी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हैं और बीजेपी कार्यकर्ता बैठे हैं, और कांग्रेस कार्यकर्ता सामने से, उनके कार्यालय के सामने से ही आड़ लगा के देख रहे हैं कि किस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है। और आप देखें किस तरीके से सभी दिग्गज नेता यहाँ पे मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बात भी करेंगे, हमारे नेताओं से बात भी करेंगे। पर बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं क्या ये प्रदर्शन रहेगा, कब तक ये प्रदर्शन चलेगा, वो चीज़ भी देखनी होगी। अब देखें विधायक जी भी हमारे साथ है, विधायक जी से एक बार बात करेंगे। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। विधायक जी प्रदर्शन लगातार आप कर रहे हैं, अमरिंदर सिंह जी ने बयान दिया, उसके विरुद्ध में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना है? सबसे पहले तो सवाल देखिए, एक वीडियो का बयान दे दिया था अमरिंदर सिंह जी ने कि जो पंजाब के किसान हैं वो हरियाणा में जाके हड़ताल करो या दिल्ली के आसपास हड़ताल करो। वैसे ही हमारा हरियाणा फाइनेंशियल बहुत लॉस हो चुका है 9 महीने से, और उन्होंने कह दिया तो तोड़ने का बयान दे दिया इन्होंने कि मेरे पंजाब में ना करो, क्योंकि पंजाब के अंदर फाइनेंशियल लॉस है, लेकिन हमारे हरियाणा में भी तो फाइनेंशियल लॉस है वो। तो देखिए, जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो हमने कहा था उनसे कि आप हमसे बहस कर लो 3 कानून के ऊपर। किताब मेरे पास भी, किताब उनके पास भी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा था कि आइए बहस कर लेते हैं, गीता बुक्कल को कहा था, किरण चौधरी जी को कहा था, बीबी बत्रा जी को कहा था, लेकिन वो लोग बहस करने के बजाय, चर्चा करने के बजाय वॉकआउट कर गए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि
ये देश तोड़ने का बयान है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, उसकी भर्त्सना करते हैं। सर बयान पार्टी जो अमरिंदर सिंह जी द्वारा दिया गया, बयान उनके द्वारा दिया गया, पर सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी से लोग परेशान हो गए, क्योंकि एक तरीके से तो जो सरकार है वो डामाडोल हो चुकी है। एक तरीके से जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई गई है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम की समस्याएं हल नहीं होती, और उसमें अब आप प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो दोनों तरफ से एंट्री बंद कर दी है। लोग आ नहीं सकते, लोग जा नहीं सकते, उससे लोगों को समस्या। एंट्री तो खुली हुई है। हम अभी लाइव दिखा के आए हैं पब्लिक को, इस तरफ से भी एंट्री बंद है, इस तरफ से भी भारी तादाद में पुलिस बल खड़ी। आप जो बयान हमने कोई एंट्री नहीं बंद कराई, दो सारी एंट्री खुली हुई है हमारे पास। अगर तो कानून की व्यवस्था की वजह से उन्होंने थोड़ी सी डिले कर दी होगी तो एक अलग बात है, वैसे हमने कोई एंट्री बंद नहीं कराई है। डिले भी अगर की गई है तो जनता को समस्या है। सत्ताधारी पार्टी आप हैं, सत्ता में आपको चुना गया कि धरने प्रदर्शन खत्म हो जाए, पर सत्ता में आके भी आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सोचने वाली बात है। नहीं, सोचने वाली बात यही है कि धरना प्रदर्शन करना ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जो अगर कोई काम करेगा, अगर कोई ऐसी बात करेगा कि तो उसने बेतु का बयान दे दिया, तो हमारे पास और क्या, एक चीफ मिनिस्टर है, एक चीफ मिनिस्टर पंजाब का है, अगर उसने बयान दे दिया तो हम तो इस प्रदर्शन से ही जो है सांकेतिक प्रदर्शन है, हमारा 3 घंटे का प्रदर्शन है, अपने आप खत्म हो जाएगा ये वो। लेकिन हम उसको रोष प्रकट करना चाहते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। हरियाणा के अंदर हरियाणा कांग्रेस या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आ जाए या हमारे साथ आ जाए। बयान के चलते आप प्रदर्शन कर रहे हैं, थोड़ा काम की बात कर लेते हैं सर, कि जनता ने आपको काम के लिए चुना कि काम आप करेंगे। जी नहीं सर, एक काम के लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज इसी के ऊपर बहस करेंगे। सर बहस की बात है, पर काम गुड़गांव के क्षेत्र में कल कर देंगे, कल बात कर लेंगे, लेकिन आज धरने करने के लिए कल आप मिलते नहीं है, इसलिए हम एक बार पूछना चाहते हैं। हमारे लिए शुक्रवार को बैठता हूँ, शुक्रवार को आइए, फिर बैठ कर लेंगे। कुछ काम के बारे में बात कर रहे हैं, जनता आपको लाइव देख रही है। सर लाइव नहीं, हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि जनता आपको लाइव देख रही है। आपकी बात मैं कह रहा हूँ कि मेरे शुक्रवार को आ जाइए, शुक्रवार को सारी सवाल का जवाब दे दूंगा। जी सर, बीजेपी के प्रदेश की बात करते हैं। जो साझे में सरकार बनी हुई है जेजेपी, और देखा जाए तो भाजपा की साझे में सरकार बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी भी पूरी सत्ता में आने वाली थी पर नहीं बन पाई, उस पर क्या कहेंगे? आज जो हम धरना दे रहे हैं, सबसे पहले उस विषय में मैं बात करना चाहूँगा। आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो कांग्रेस या विपक्ष द्वारा प्रायोजित ये सिद्ध किया, उन्होंने जो लोग हैं उनको ये निर्देश दिया कि आप पंजाब की अर्थव्यवस्था क्योंकि आपके बैठने से खराब होती है, तो आप पंजाब की अर्थव्यवस्था को खराब ना करें, आप हरियाणा में इस तरह का काम करें, यानी हरियाणा की अर्थव्यवस्था को खराब करें, हरियाणा में अव्यवस्था फैलाएं। इस तरह का बयान एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर रहते हुए किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया है, और इसी मुख्यमंत्री ने पहले हरियाणा के हितों को कुठाराघात किया था। जो 3 स्टेटों का बंटवारा था इस साल के पानी का, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उसमें पंजाब ने अकेले ने, इसी मुख्यमंत्री ने वो अकॉर्ड कैंसिल कर दिया था, जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में गई और वो फैसला हमारे हक में आया। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था खराब करने के लिए लोगों को निर्देशित करता है, अव्यवस्था फैलाने के लिए निर्देशित करता है, तो हम कांग्रेस, उसके अकॉर्ड खत्म होने के बाद में हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को साफ किया था, और अब फिर ऐसा बयान पंजाब के मुख्यमंत्री ने दिया है, तो हम हरियाणा के कांग्रेस नेताओं से, श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा से, कुमारी शैलजा जी से और सुरजेवाला जी से पूछते हैं कि आप कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान के साथ खड़े हैं, हरियाणा की व्यवस्था खराब करने का जो बयान उन्होंने दिया है और यहाँ अव्यवस्था फैलाने का बयान दिया, आप उसके साथ खड़े हैं या हरियाणा की जनता के साथ खड़े हैं? अगर आप हरियाणा के हितैषी हैं और हरियाणा के लोगों के हित की बात करते हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने नेतृत्व के खिलाफ धरना देके मजबूर करें कि उस व्यक्ति को बर्खास्त किया जाए, उस व्यक्ति को सीएम पद से इस्तीफा दिलवाएं। और अगर ऐसा व्यक्ति जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक पद पर रहते हुए, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अर्थव्यवस्था, वित्तीय नुकसान पहुंचाने की बात करता हूं, ऐसे व्यक्ति को अनुशासनहीनता के कारण से पार्टी से भी अपनी से कांग्रेसियों को बर्खास्त कराना चाहिए। हरियाणा के कांग्रेसी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हरियाणा के लोग देख रहे हैं, आने वाले समय में भी ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे, किसी मुंह दिखाने लायक जगह इनको नहीं मिलेगी। सर बात करी बयान की, आपने बयान के बारे में बताया, ये बयान था। अब एक बात करते हैं कि किस तरीके से हरियाणा में, पूरे देश में, देश की बात करते हैं सर, हरियाणा देश का ही हिस्सा है, पंजाब देश का हिस्सा है, तो देश की बात करते हैं। देश में पेट्रोल की कीमतें आसमान पर है,
महंगाई आसमान पर है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, उसके बीच अब जनता को प्रदर्शन भी करती नजर आ रही है, जनता भी विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है, उसके बीच सत्ताधारी पार्टी जिसके हाथ में सब कुछ है वो ही प्रदर्शन करती है, तो देश के भी सर हालात एक तरीके से देखने को मिलते हैं। इस पे क्या कोरोना कालखंड में जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में रिकॉर्ड कायम किया, लोगों की सबसे पहले रक्षा और सुरक्षा की बात करी है, लोगों के जीवन को बचाने का काम किया है। एक तो हमको ये विषय पूछना चाहिए, एक हमको दूसरा विषय ये पूछना चाहिए कि तत्कालीन भारत और आज के भारत में क्या अंतर है। क्या आप देख रहे नहीं हैं कि आज के दिन भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है? ये हमको प्रश्न पूछना चाहिए। हमको ये प्रश्न पूछना चाहिए, जो आम आदमी है, जो बेचारा बीमारी के कारण मौत के कगार पे चला जाता था, उस व्यक्ति को 5 लाख का बीमा फ्री में आयुष्मान भारत के तहत दिया। हमको ये प्रश्न पूछना चाहिए, हमको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि कल परसों ही मेरे देश के जो सड़क परिवहन मंत्री है, एक वडोदरा से, गुड़गांव से लेके दिल्ली से लेके वडोदरा तक एक हाईवे बन रहा है, जिससे हरियाणा में और देश में नए आयाम खुलेंगे, उसके विषय में हमको पूछना चाहिए। जिस प्रकार से प्रगति देश में हो रही है, जिस प्रकार से देश का नाम विश्व में ऊंचा हो रहा है, उस विषय को लेकर के हमको सबको अपने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए। तो आप प्रश्न पूछ रहे थे कि जब आदमी सरकार चलाता है तो सरकार चलाने के लिए इन आदमी को अच्छे, क्योंकि डेवलपमेंट जब मुझे करनी है, अगर कोई व्यक्ति बैठ के सोएगा तो कुछ नहीं है, या एमएम मोड पे रहेगा, साइलेंट मोड पे रहेगा तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर देश को आगे बढ़ाना है तो थोड़े थोड़े कष्ट हमको झेलने पड़ते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा, एक भी जगह देश में कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। सर अब एक छोटी सी बात आपने बात करी कोरोना काल की तरक्की की, देश की तरक्की की, गुड़गांव की तरक्की की, तो तरक्कियों के बारे में सर मैं गिनवाता हूँ। अंडरपास था गुरुग्राम में, राई चौक पे सबवे था, उसमें एक व्यक्ति डूब के मर गया। द्वारका एक्सप्रेस वे बना, वो धाराशायी हो गया। अगर बात करें ना कोरोना काल की, कोरोना काल में मैं फील्ड पे था, जो शमशान घाट है उसमें पार्किंग में जलाई जाती थी। लाइव हमारे पास सारी फुटेज है, हम लाइव गए थे, शमशान घाट में गए, वहाँ जलाया जा रहा था, तो पार्किंग में लोगों को जलाया जा रहा था। वैक्सीनेशन अच्छी चल रही है, इस बात को हम कबूल करते हैं सर, हर काम अच्छा चल रहा है, इस बात को कबूल करते हैं, पर जो काम पहले से ही खराब है उन पे कार्य नहीं। अब सर एक छोटी सी बात, आप यहाँ बैठे हैं, इसके 200 मीटर दूरी पे ही दह व्यापार चलता है। विधायक जी बात नहीं करना चाहते, विधायक जी को पहले भी हमने बताया था, विधायक जी के कार्यालय के सामने ही दह व्यापार चलता है, सरेआम पुलिस वाले बैठे होते हैं, उसमें कोई कार्य नहीं। लाइव तस्वीरें सर, स्टिंग है हमारे पास, बिना प्रूफ के सर बात नहीं करते। स्टिंग सर, हम आपको स्टिंग दिखाएंगे, मैं आपके पास सर भेज दूंगा जी, अभी आपको सर स्टिंग दिखा के जाएंगे, स्टिंग है, उस पर सर कोई बात नहीं करता है, ऐसा क्यों? देखिए, राजीव चौक, इफ्को चौक और हमारा सिग्नेचर टावर चौक, कांग्रेस के समय में, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, कांग्रेस के समय में, कांग्रेस की सरकार के समय में, यहाँ अगर नए गुड़गांव से हम पुराने गुड़गांव की तरफ आते थे, तो जो आने वाला आगंतुक था उसको लगभग 1.5 घंटा लगता था। अपनी जो सरकार हमारी आने के बाद में ये तीनों काम जो अंडरपास हुए, जो हमको विषय नकारात्मक नहीं सकारात्मक सोच का रखना चाहिए। अगर आप डेवलपमेंट करोगे, तो आप नए नए तरीके ईजाद करोगे, नई नई खोज करोगे, तो स्वाभाविक उसका साइड इफेक्ट होता है। लेकिन अंडरपास ये तीनों बनने के बाद में आज सुगमता से लोग नए गुड़गांव से पुराने गुड़गांव की तरफ 15 या 20 मिनट में आ जाते हैं। अगर उसमें बारिश के दौरान कोई दुर्घटना घट गई तो वो एक दुर्घटना घटी है, उसका दुख है, लेकिन ये जो सुविधा लोगों को मिली है, ये जो दी गई है, इसके विषय में भी हमको सोचना चाहिए कि ये किस सरकार ने दी। अगर थोड़ी बहुत कमियां हैं, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो 100% जो काम करने वाला है वो तो इंसान ही है, उसके हाथ से कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, तो उसकी सुधार की गुंजाइश है। लेकिन जो काम ही नहीं करना चाहते उनका क्या करोगे? जो कांग्रेस के समय में काम ही नहीं हुआ, काम हो रहे हैं, काम में थोड़ी कमी आ रही है, इंसान कर रहा है, कमी आ गई, इसको दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे और 100% ठीक करेंगे, और आगे भी ठीक किया है, अभी भी करेंगे। और जिस पुल की आप बात करें, फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व का सबसे पहला एलिवेटेड ये पुल होगा जो 2000 करोड़ की लागत से अपने इस्लामपुर चौक से लेकर पूरे बादशाहपुर फ्लाईओवर को क्रॉस करेगा। कभी ऐसा सोचा था क्या किसी पार्टी की सरकार ने? इस पार्टी की सरकार ने किया। और जैसे मैंने कहा कि इंसान है, काम करते हुए कमी रहेगी तो उसको दुरुस्त किया जाता है, लेकिन काम तो हो रहे हैं। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं।
ठीक है सर, काम हो रहे हैं बिल्कुल। सूरजपाल अम्मू जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर आज अम्मू जी आज क्या चटपटा बयान देना चाहेंगे, आप क्या बात कहना चाहेंगे? चटपटा मतलब सर बताइए, क्या आज बयान देना चाहेंगे, क्या बात बोलनी चाहेंगे, ये बताइए। बहन जी नमस्ते। इनकी बहन जी मेरी भाभी हो। अरे ओके चलता ना, वहाँ चलता ना। सूरजपाल अम्मू जी से बात करेंगे, क्या उनका कहना है, क्या उनकी इस बात पे उनका बयान है, वो भी देखेंगे कि किस तरीके से। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सबकी बात सुनाई, विधायक जी से बात सुनाई, आपकी विधायक जी से बात करवाई, उनका क्या कहना था वो आपको दिखाया। एक बार सूरजपाल अम्मू जी से भी बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, अमरिंदर सिंह जी ने बयान दिया, उस पर क्या कहेंगे? पहले ऐसा कर। बताइए सर, अमरिंदर जी ने बयान दिया, उस पर क्या कहना है आपका, किस तरीके से आप बयान? अमरिंदर सिंह ने बयान दिया है, अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी के चाचा हैं अमरिंदर सिंह, उनको सोचना चाहिए। जिस प्रकार के बयान उन्होंने दिए हैं वो अलोकतांत्रिक बयान है, किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देते। सर मुख्यमंत्री को बयान शोभा नहीं देते, पुतला भी फूका गया आज धरना प्रदर्शन पर। सर समस्या ये है कि पब्लिक परेशान है, क्योंकि धरना आप यहाँ दे रहे हैं, दोनों तरफ से रास्ता बंद है, आने जाने का नहीं। काम गुरुग्राम में देखने को मिलता है तो ठप व्यवस्था नजर आती है। पब्लिक तो यहाँ बैठी है, कहाँ परेशान है? सर पब्लिक बीजेपी की बैठी है, आम पब्लिक नहीं बैठी है। बीजेपी के नहीं, हिंदुस्तान की पब्लिक है, हिंदुस्तान के नागरिक है, हरियाणा के नागरिक हैं। हिंदुस्तान के सर कुछ ही नागरिक हैं, 135 करोड़ की आबादी, आधे से ज़्यादा लोग तो परेशान नजर आते हैं। ऐसा नहीं है, देश सर चंद भर लोग हैं, 135 करोड़ की आबादी और आधे से ज़्यादा लोग परेशान नजर आते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान जब राजनीति में, जब लोकतंत्र में जब हम विरोध करते हैं, तो ये जो धरना है ये बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से बनाया जा रहा धरना है, तो इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं समझता हूँ 7 वाला रोड खुला हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर अपने बयानों के चलते आप जाने जाते हैं, आपके बयान चर्चा में रहते हैं, खुद आप बयानों के चलते जाने जाते हैं और किसी और के बयान पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर क्या करेंगे? बयान एक तो बयान वो जो बयान प्रदेश के खिलाफ है, हरियाणा के खिलाफ कांग्रेस द्वारा साजिश रची जा रही है। ये उस अमरिंदर सिंह के बयान जो हरियाणा के अंदर अशांति फैलाने के लिए किए गए हैं, ये उनके विरोध में धरना है। ये हमारे साथ थे सूरजपाल अम्मू जी, जिन्होंने बातें करी। अब देखें किस तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, सब लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। सब किस तरीके से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, कांग्रेस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। सोचने वाली बात है, विधायक जी से जब काम के बारे में बात की गई तो विधायक जी पीछे हट गए। जब विधायक जी से काम के बारे में पूछा गया तो पीछे हट गए, और जब धरना प्रदर्शन के बारे में पूछा गया तो साफ साफ बताया। देखने वाली बात है, एक बार आपको आगे लेके चलेंगे, पीछे से पूरा प्रदर्शन दिखाएंगे किस तरीके से प्रदर्शन जारी है। जो बीजेपी के नेता है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो यहाँ पे मौजूद है। सोचने वाली बात है कि जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे नेता हैं, वो जब हित में पूछते हैं तो एक तरीके से नाराज नजर आते हैं। अगर हमने पूछा कि किस तरीके से गुरुग्राम में कार्य नहीं हो रहे, देह व्यापार यहाँ से 200 मीटर दूर पे चल रहा है, तो जवाब नहीं था। आप शुक्रवार को आइए, आप सोमवार को आइए, हम जब बोलेंगे जब बताएंगे, ये कहना होता है। आपको एक बार आगे लेके चलते हैं, एक बार दिखा देते हैं किस तरीके से जो कार्यकर्ता है यहाँ पे भारी तादाद में मौजूद है। जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो सब मौजूद है। कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला गया, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी चल रही है, और कांग्रेस भी नारेबाजी करती नजर आती है, कांग्रेस भी प्रदर्शन करती नजर आती है। पर सोचने वाली बात यह है, हम बात करेंगे देश की, थोड़ी कड़वी लगेगी, थोड़ी बुरी लगेगी बात, पर बात यही है कि काम जो है वो बेकार है। अर्थव्यवस्था गुरुग्राम की अब भी खराब है। 100 रुपये जब पेट्रोल पहुंच जाता है तो वो सोचने वाली बात है। 100 रुपये का तेल आप कैसे भरवाएंगे? पुतला फूंक दिया जाता है तेल से, क्योंकि महंगा नहीं है, पर जब जनता को भरवाना होता है तेल तो महंगा लगता है। आप देखिए किस तरीके से, आप देखिए एक तरफ कांग्रेस द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा है, वहाँ भी आपको एक बार लेके चलते हैं। सामने ही कांग्रेस द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं, वो भी आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए कि किस तरीके से बीजेपी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही है। और सोचने वाली बात है, जैसे हमने आपको बताया, देवरानी जेठानी का रिश्ता नज़र आता है। देश की दो मुख्य पार्टी एक दूसरे से रूठी रूठी नज़र आती है।
लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बात सच यही है कि किस तरीके से दोनों मुख्य पार्टी एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। और जब जनता प्रदर्शन करती है अपनी मांगों के लिए, तो प्रदर्शन में जनता को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। पर जो हमारी पार्टी है, जो हमारे देश की पार्टी है, जो देश चलाती है, कांग्रेस और बीजेपी, वो प्रदर्शन करती नज़र आती है। पर कांग्रेस की तरफ भी चलेंगे, उनकी राय भी जानेंगे, क्योंकि 10 से 15 साल हो गए हैं दोनों तरफ से एक तरीके से काम किसी को नहीं दिखा। आम जनता परेशान ही नज़र आई, आम जनता त्रस्त ही नज़र आई। पर सोचने की और समझने की बात है कि किस तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। विधायक जी से पूछा कि उनके ऑफिस के बाहर देह व्यापार चल रहा है, तो नहीं, आज बात नहीं करेंगे, आज हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आज जनता का कोई काम नहीं करेंगे, आज हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अब देखते हैं कांग्रेस का क्या कहना है, कांग्रेस की तरफ भी जाएंगे, कांग्रेस की राय भी जानेंगे, कांग्रेस की क्या बात है, कांग्रेस का क्या कहना है। आप देखिए बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो ये वही एक तरीके से आप देखें बीच में पानी है, तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि दोनों आमने सामने पार्टी हैं, दोनों पार्टी ऐसा लग रहा है बॉर्डर पार, बॉर्डर से बीच में बना दिए गए हैं और बॉर्डर पार से प्रदर्शन चल रहा है। ये देश भारत देश में है हम, आप ये मत सोचिएगा कि हम अलग अलग जगह हैं। एक बार लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कांग्रेस की तरफ। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हमने विधायक जी से सवाल पूछा, हमने हमारे जो नेता हैं उनसे सवाल पूछा, सवालों के जवाब कम ही मिलते हैं, सवालों के जनता के सवालों के जवाब कम ही मिलते हैं। राजनीतिक बात आप कितनी करवा लीजिए, क्योंकि हमारे नितिन गडकरी जी ने भी कहा था कि पॉलिटिक्स एक स्किल है, पॉलिटिक्स एक ऐसा स्किल है जिसको खेलो तो बड़ा मज़ा है, क्योंकि खेलते ही लोग नज़र आते हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बीजेपी का मोर्चा है और उस तरफ कांग्रेस का मोर्चा है। आप देखें किस तरीके से दोनों मोर्चे आमने सामने हैं, बीच में बाउंड्री है, बीच में एक दीवार बना दी गई है, बीच में एक रास्ता है। रास्ता क्यों है आपको एक बार लेके चलेंगे। बीजेपी के नेताओं से बात करवाई, बीजेपी के नेता सत्ताधारी नेताओं से बात करवाई, बीजेपी के सत्ताधारी नेताओं से बात करवाई, अब कांग्रेस के विपक्षधारी नेताओं से बात करवाएंगे। कांग्रेस का क्या कहना है आप देखें, भारी तादाद में पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है, दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि आम जनता के बारे में हमारे नेता सोचते नहीं, सोचते हैं हमारे नेता अपने बारे में, हमारे नेता सोचते हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात है, ये भी अपना काम कर रहे हैं, पर जनता अपने काम से बिल्कुल परेशान नज़र आती है। आप देखें किस तरीके से अब आपको लेके चल रहे हैं, कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है वहाँ लेके चल रहे हैं। ज़्यादा दूरी नहीं है, कार्यालय के बिल्कुल सामने है। बीजेपी नेताओं से हमने बात करी, विधायक जी से बात करी, तो विधायक जी की बोलती बंद, विधायक जी चुप नज़र आए। शुक्रवार को आइएगा, जब सवालों के जवाब देंगे। आज काम नहीं करेंगे हम, आज हम सिर्फ राजनीतिक बात करेंगे। अगर आप पूछना चाहते हैं बयान के बारे में तो पूछिए, अगर आप पूछना चाहते हैं काम के बारे में तो वो पूछिए। काम के बारे में नहीं बताएंगे, बयान के बारे में बताएंगे, ये हमारे नेता है। अब कांग्रेस की तरफ जो जैसे खेलते थे, एक दो पाले बना दिए जाते थे, ऐसे ही दो पाले कांग्रेस और बीजेपी के बीच बना दिए गए हैं, और ऐसे ही पाले देश के लोगों के बीच बना दिए गए हैं, क्योंकि एक तरफ आप बीजेपी में जाएं, एक तरफ आप कांग्रेस में जाएं, ये हाल है। तो ये हम भारत में ही हैं, आप ये मत सोचिएगा कि हम भारत और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं भारत की ही, जहां बॉर्डर खिंच चुके हैं, बॉर्डर बना दिए गए हैं दोनों पार्टी के बीच। कांग्रेस ने बयान दिया तो रूठ गई हमारी जेठानी, देवरानी ने बयान दिया तो रूठ गई जेठानी, और जेठानी ने बयान दिया तो रूठ गई देवरानी। ये हालात है, आप देखिए। लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कांग्रेस के झंडे लहराते हुए नज़र आ गए हैं, अब देखिए किस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देखें किस तरीके से जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा, कुछ स्पीकर में कमी आ गई है, वो एक बार देख लेते हैं किस तरीके से स्पीकर में कमी आई है, तो वो एक बार देखते हैं। 2 मिनट दीजिए। लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन भी दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा, तो आज हम जब गए एक बार मिलने, तो उन्होंने कहा कि बीच के बिच्छू, तो मीडिया तो जी बीच के बिच्छू नहीं है, मीडिया तो अपना काम कर रही है, मीडिया तो इधर का भी दिखाएगी और उधर का भी। जनता निर्णय लेगी कि किस तरीके से किस तरफ जाना है। तरफ तो दोनों ही खराब है, पर जाना तो है ही। कमान सराय में हम आ गए हैं, सबसे पुराना कार्यालय कांग्रेस का, वहाँ पे हम मौजूद हैं और लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको अंदर लेके चलेंगे। कांग्रेस जो पार्टी है वो प्रदर्शन कर रही है बीजेपी पार्टी के खिलाफ, और बीजेपी पार्टी प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। लगातार लाइव तस्वीरें कांग्रेस का पुराना
लगातार लाइव तस्वीरें, एक बार बात करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, उनका क्या कहना है। से प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। आप देखें किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, वो भी आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस की राय भी जानेंगे, एक बार अंदर लेके चलते हैं कांग्रेस की क्या कहना है, क्योंकि बीजेपी द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कांग्रेस का क्या कहना है। आमने सामने दोनों पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी आमने सामने है, वो आपको दिखा देते हैं क्यों आमने सामने है, क्या बात है, वो एक बार देखेंगे। बात करेंगे हमारे कांग्रेस के नेताओं से। सर, कांग्रेस के नेताओं द्वारा बात हम करेंगे। सर, प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसा नज़ारा मिल रहा है कि भारत पाकिस्तान आमने सामने खड़े हों या पाकिस्तान भारत आमने सामने खड़े, इस पर क्या करेंगे। भारत पाकिस्तान का है तो सब अपने देश के भाई हैं, अपने सब भाई ये लोग हैं। विचारधाराओं का फर्क है, उनकी विचारधाराएं बदलनी है, थोड़ी दिन में इधर आ जाएंगे। विचारधारा तो वो थोड़ी सत्ता का है, सत्ता में हर लोग काम के चक्कर में तक हो जाए, मिलना जुलना कुछ नहीं है, फिर भी लालच होता है स्वार्थ होता है, मुझे पता नहीं क्या मिल जाए। इसलिए वो भी हमारे ही भाई वहाँ बैठे हैं, कल हमारे यहाँ बैठे पाएंगे वही भाई। सर, भाईचारे की लड़ाई है, आम जनता परेशान नजर आती है, इस पर क्या कहेंगे। ये लड़ाई मोदी जी की है, किसान विरोधी, आम आदमी के विरोधी है, सब कुछ बेच खाया है इन्होंने, उसके लिए है लड़ाई है। तो सर, देखा जाए तो वहाँ कहना उनका ये है, सूरजपाल अम्मू जी है, उन्होंने कहा कि जूते मारो अमरिंदर सिंह को, उनका ये बयान था, इस पे क्या कहेंगे। क्योंकि बयान अमरिंदर सिंह जी को जूते मारने की कही सूरजपाल अम्मू जी ने, इस पे क्या कहेंगे। कुछ भी कह सकते हैं सूरजपाल जी, अम्मू जी, उनके शुरू से ऐसी रही है वायत करने की, बातें करने की। अपने से सीनियर कोई भी हो देता है उसको सही रहे, अच्छा रहे, ये हमारी सभ्यता सिखाती है, हमारे संस्कार सिखाते हैं कि तो कैसे बोलना है, भाईचारा कैसे रखना है, समाज में कैसे रहना है। जूते मारने के बाद जूते तो जनता मार देती है, समय आने पर पता लग जाएगा 2024 में क्या होता है, या अगले चुनाव आने हैं 22 में, जब बता देंगे लोग, वो तो लोग ही मार देंगे जूते, आम आदमी बता देगा, वोट के बटन से ही जूता हो जाता है। तो लग जाएगा 2022 में, फिर 24 में लग जाएगा, जनता समझ चुकी है अब जनता। देखिए किस तरीके से कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, उस तरफ बीजेपी का खेमा है, इस तरफ कांग्रेस का खेमा है। लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता भी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार विरोध और प्रदर्शन करते हुए, ये देखिए किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते हुए, ये प्रदर्शन लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो नेता बैठे हैं उनके खिलाफ है। मैम, प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, बयान एक तरीके से, मैम बात एक ये है कि कुछ ऐसा रिश्ता नज़र आ रहा है कि देवरानी जेठानी जैसा, बयान कुछ बात बोल देते हैं तो चिढ़ जाते हैं, चुप जाती है, ऐसा कुछ है, क्या कहेंगे। नहीं, देवरानी जेठानी जैसा नहीं है। हमेशा कांग्रेस सरकार किसानों की हितैषी सरकार रही है और महिलाओं का सम्मान किया है, पर इन बीजेपी वालों ने हर हद पार कर दिया। आए दिन ये महिलाओं के लिए गलत टिप्पणी करते हैं। आज आप देखिए हमारे किसान भाई मजदूरों का क्या हाल हो रहा है। इन्होंने तो जलियांवाले बाग की घटना याद दिला दी है, इन्होंने सारा जलियांवाला बाग। आप ये देखिए, ये जो गड्ढे हैं आपके सामने है, अरे इनका काम है, इनकी सरकार है, ये इन गड्ढों को भरे ना, ये दिल के गड्ढों में क्यों घुस रहे हैं, इन गड्ढों को भरे। इनको राजनीति करनी नहीं आ रही है, इनको सिर्फ आरोप लगाने आते हैं, झूठी सच्ची बातों को उछालना आता है। हर तरीके से ये सरकार नकारा साबित हो चुकी है।
आप देखिए किस तरीके से दोनों तरफ से नारेबाजी की आवाज़ सुनाई दे रही है और दोनों तरफ से नारेबाजी कांग्रेस और बीजेपी द्वारा की जा रही है। लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ ऐसा मंजर नज़र आ रहा है कि बॉर्डर बीच में लगा दिए गए हैं, बॉर्डर बीच में खींच दिए गए हैं और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार लाइव तस्वीरें आपको एक बार आगे नीचे चल के दिखाएंगे किस तरीके से बीजेपी के कार्य किए जा रहे हैं, किस तरीके से लाइव तस्वीरें लगातार आपसे शेयर कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर दीजिए देखिए जी। मैम, प्रदर्शन किया जा रहा है आपके द्वारा भी, वहाँ भी प्रदर्शन किया जा रहा है, और बताइए किस तरीके से आप क्या करेंगे? ऐसा हमारा प्रदर्शन जो आज का प्रदर्शन है उसका मेन मुद्दा है बेरोजगारी। ठीक है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बारी मोदी सरकार। अब देखिए हमारी महंगाई, हमारे देश में महंगाई कहाँ चरम सीमा पे पहुंच गई है। सब बेरोजगार है। हमने कल मोदी जी का जन्मदिन था, वो बेरोजगारी के दिवस में मनाया था। आज हमने हर जिले में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, पूरे देश में बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। रही बात ये कि ये किसान विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार, युवा विरोधी, महिला विरोधी सरकार आज टेंट लगा के किस लिए बैठी है यहाँ पे? क्या अपना विरोध अपने आप ही कर रही है क्या? इन्होंने जो कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद लिखा हुआ ना, लिख देना चाहिए बीजेपी मुर्दाबाद। गलत लिखा है इन्होंने, बिल्कुल गलत। अगर एक बात करें कि इससे पहले लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा सरकार, लोगों ने चुना पहले कांग्रेस पे विश्वास जताया, विश्वास टूट गया। बीजेपी पे विश्वास जताया, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है, कार्य बिल्कुल शून्य है। तो अब इस पे क्या कहेंगे कि किस तरीके से अगर फिर से कांग्रेस को चुना जाता है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, कांग्रेस को चुना जाता है, फिर कांग्रेस क्या कार्य करेगी? क्योंकि पहले एक बार विश्वास कांग्रेस तोड़ चुकी है। देखिए ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने 10 साल जो राज किया, 10 साल हमारी पार्टी रही, उसमें नंबर 1 पे हरियाणा था। नंबर 1 पे हरियाणा, 10 साल के बाद हमने नंबर 1 पे हरियाणा का नाम ही नहीं सुना, नहीं तो हम रोज सुनते थे नंबर 1 पूरे हिंदुस्तान में हमारा हरियाणा। साइबर सिटी का नाम पूरे देश में किया था हमारी पार्टी ने, चहुतरफा विकास किया था हमारी पार्टी ने, 26 बिरादरी का विकास किया हमारी पार्टी ने। महंगाई कल हमारे टाइम पे कितना था सिलेंडर? 425 रुपया, 445 रुपया, 325 रुपया। तो स्मृति ईरानी जी बैलगाड़ी पे बैठ के जा रही थी। हमारे नेता, बीजेपी के नेता अंडरवियर बनियान में घूम रहे थे रैडू लेके, आज कहाँ है? तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारी पार्टी पे 10 साल लोगों ने विश्वास किया, पर लोग जुमलेबाजी में आ गए, किस चीज में आ गए ये नहीं पता, पर आज वो पछता रहे हैं इस पार्टी को लाके। और आने वाले टाइम में समय कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का ये हाथ 36 बिरादरी के साथ है, रहेगा और सदा ही रहेगा। 36 बिरादरी का विकास करेगा। 36 उसमें चाहे युवा है, महिला बेरोजगारी चरम पे है, महिलाओं के चूल्हे खत्म करवाए थे कि मैं चूल्हे खत्म करवा रहा हूँ, सिलेंडर दे रहा हूँ सबको, सबने सिलेंडर काट के चूल्हे ही बना दिए। हमारी हर महिला चूल्हे पे आ गई। तो ये जो टेंट लगा है, ये टेंट पे गलत लिखा है, इस पे लिख ले देना चाहिए बीजेपी मुर्दाबाद। ये गलत विरोध कर रहे हैं, किसान विरोध। आज हमारे किसान भाइयों का क्या दुर्दशा कर रखी है। जो अन्नदाता है हमारा, देश का जवान भी दुखी है, देश का किसान भी दुखी है, तो इनको तो शर्म आनी चाहिए। मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ। इन्होंने जो टेंट लगाया, इनको टेंट लगाना था तो इसमें लगाना था, यहाँ लगाना था, इस गड्ढे में पानी में लगाना था इनको टेंट। तो मैं विरोध करती हूँ उनके टेंट लगाने का। इनको गलत है, कोई तर्क नहीं है, कोई औचित्य नहीं है यहाँ टेंट लगाने का। अब देखिए आमने सामने भाजपा और कांग्रेस नज़र आ रही है, किस तरीके से प्रदर्शन लगातार दोनों पार्टियों द्वारा किया जा रहा है। उस तरफ आप देखेंगे तो बीजेपी का जो तंबू है वो गड़ा हुआ है, इस तरफ कांग्रेस का तंबू है। दोनों तंबू आमने सामने, दोनों तंबू एक दूसरे के आमने सामने नज़र आ रहे हैं। और बीच में आपको दिखा देते किस तरीके से एक तालाब नज़र आता है। आप देखिए इस तालाब से होके उस बॉर्डर पार जाना पड़ेगा, उस बॉर्डर से इस बॉर्डर पे आना पड़ेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी ने वहाँ पे अपना तंबू गाड़ा हुआ है, किस तरीके से बीजेपी वहाँ प्रदर्शन कर रही है। आप देखिए किस तरीके से लगातार ये प्रदर्शन जारी है। लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए ये सोचने वाली बात है कि देश की दो मुख्य पार्टी आमने सामने आ गई। देश की दो मुख्य पार्टी एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शनबाजी, नारेबाजी कर रही है। सोचने वाली बात है। तो एक बार लास्ट में ख़त्म करेंगे इस बात को कहते हुए कि देवरानी जेठानी का रिश्ता कुछ रूठा रूठा नज़र आता है। देश की दो मुख्य पार्टी जब विरोध करती है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है?
ऐसी बड़ी तमाम खबरें और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन राजा के साथ कोहित कौशिक, द हिंद वॉरियर।